हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ की आंसर की CCSU यूनिवर्सिटी की। ये बुकलेट सीरीज़ S है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिर की चोट में किस प्रकार की पट्टियों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है त्रिकोणीय पट्टी। किस प्रकार की? त्रिकोणीय पट्टी। त्रिकोणीय पट्टी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है घर्षण, फ्रिक्शन। ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवहन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। घायल व्यक्ति को आगे की चोट से बचाना। घायल व्यक्ति को आगे की चोट से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन अंगों में शामिल है। क्वेश्चन है 4, श्वसन अंगों में शामिल है। आंसर फेफड़े। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें O2 को अंदर लेना शामिल है, इसमें CO2 को बाहर निकालना शामिल है, O2 को हीमोग्लोबिन के साथ बांध कर ले जाया जाता है। ये लीवर मुख्य श्वसन का अंग है, तो लीवर श्वसन का अंग नहीं होता है, तो इसमें डी माय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डूबते हुए व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार उपाय में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट। वायुमार्ग को साफ करने के लिए जोर से उंगली डालना, ये प्राथमिक उपचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गला घोटने के प्राथमिक उपचार उपाय में शामिल है। गला घोटने वाली वस्तु को सर्वप्रथम ढीला किया जाता है। सबसे पहले गला घोटने वाली वस्तु है उसको ढीला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धुएं से दम घुटने के लिए जिम्मेदार गैसों में शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी। अस्थमा के सामान्य लक्षणों में शामिल है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल नहीं है, तो फेफड़े। ऑप्शन बी। मासिक धर्म चक्र की अवधि में जिसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है 12 से 15। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर्य किससे बना होता है? सेमिनल वेसिकल स्त्राव से, शुक्राणु से, प्रोस्टेट ग्रंथि स्त्राव से, सभी से। ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य में शुक्राणुओं की संख्या होती है 50 से 150 मिलियन ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भावस्था का पता लगाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। LGBT समुदाय में क्या शामिल है? तो LGBT में सभी शामिल है, क्योंकि इसमें L स्टैंड फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, T स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉक्सो का मतलब क्या होता है? बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण करना। ऑप्शन बी। यौन संचारित रोगों को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन बी इज माय राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। भ्रम और मस्तिष्क के कार्य में तेजी से बदलाव की स्थिति को क्या कहते हैं? प्रलाप। क्या कहते हैं? प्रलाप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन। हेलुसिनोजेन किस पर काम करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तंत्रिका परिपथ। क्वेश्चन नंबर 21। जलन के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामयिक मलहम है सिल्वर सल्फाडाइजीन। सिल्वर सल्फाडाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल है पानी से तुरंत धोना, दूषित कपड़े हटाना, पेशेवर चिकित्सा सहायता। तो ये सभी इसमें शामिल है।
तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आम गैस विषाक्तता किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, विषाक्तता के सबसे आम लक्षणों में शामिल हो सकते हैं? तो ऑप्शन बी, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। कोर्निया कहाँ पाया जाता है? कोर्निया आँखों में, ऑप्शन सी। टिम्पैनिक झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कान में। टिम्पैनिक झिल्ली किसका पार्ट है? कान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है। साफ पानी से आँख धोना, ये तो है इसका उपचार। आँखों को साफ मुलायम कपड़े से ढकना, ये भी सही है। पेशेवर चिकित्सा सहायता, ये भी सही है। आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान की चोट के लिए प्राथमिक उपचार उपायों में शामिल नहीं है। कान के अंदर रुई डालना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपदा में सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है? स्थानीय प्रशासन, तो ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका माइलिन म्यान शीत का स्राव करती है? तो ऑप्शन बी, ग्लिया कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स को सहारा, पोषण और इंसुलेशन प्रदान करती है? न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसंस रोग से जुड़ा है? एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्लूटामेट, तो ऑप्शन सी डोपामाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज तंत्रिका आवेग चालन कहाँ होता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सब कौन सा भाग स्मृति कार्य को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, तो ऑप्शन ए सेरेब्रम। मेडुला ओब्लोंगाटा कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिंड ब्रेन में। 37 क्वेश्चन, बेहोशी के सामान्य लक्षणों में शामिल है? अचानक प्रतिक्रिया करने में असमर्थता, अस्पष्ट भाषण, चक्कर आना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी आते हैं इसमें। वह स्थिति जब मस्तिष्क में रक्त की गति में रुकावट आती है। इस्केमिक स्ट्रोक, ऑप्शन डी। कौन से दौरे मस्तिष्क के एक क्षेत्र में विद्युत गतिविधि के परिणाम स्वरूप होते हैं? तो ऑप्शन सी फोकल दौरे। मिर्गी के लक्षणों में शामिल है? बार बार दौरे आना, बेहोशी, अनियंत्रित मांसपेशी गतिविधियां, या ऑप्शन डी सभी, तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव की चोट में प्राथमिक उपचार में शामिल है? घाव और ड्रेसिंग के आसपास सीधा दबाव डालें, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। घाव भरने के लिए सामान्य सामयिक उपचार में शामिल है? पोविडोन आयोडीन, ऑप्शन ए पोविडोन आयोडीन। तेज धार से होने वाले सीधे कट सहित घाव है? चीरा वाला घाव, कौन सा? चीरा वाला घाव। रक्तस्राव में शामिल है? मस्तिष्क के भीतर या आसपास रक्तस्राव? सिर की चोटों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है? व्यक्ति को स्थिर और शांत रखना, किसी भी रक्तस्राव को नियंत्रित करना, सिर और गर्दन को स्थिर रखना, सभी सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की चोटें किस चोट से संबंधित है? आंत से, ऑप्शन बी आंत से।
क्वेश्चन 47 विच्छेदन में शामिल है शरीर के किसी अंग का खो जाना या निकल जाना। शरीर के किसी अंग का खो जाना या निकल जाना। 48 क्वेश्चन कंकाल प्रणाली में शामिल है हड्डी, बोन्स। कंकाल प्रणाली क्या करती है? शरीर को सहारा देती है। कंकाल प्रणाली के सहारे ही हमारा शरीर सही रहता है। मनुष्य में मौजूद हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य में हृदय किससे बना होता है? 2 ओरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। किससे बना होता है? 2 ओरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय में पेसमेकर है SA नोड। SA नोड। चलिए मैं आगे भी करा देती हूँ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी, ये फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 53 क्वेश्चन रक्त में लाल रक्त कणिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑप्शन ए। रक्त वाहिकाएं और कोशिकाएं निम्नलिखित कार्य करती है। वे शरीर के सभी भागों में क्या करती है? रक्त पहुंचाती हैं। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी ह्यूमन इज। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कैसा होता है? सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। तो ऑप्शन बी। चलिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होमोग्लोबिन इज। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के बारे में गलत कथन कौन सा है इनमें से? इसमें क्या होता है? कॉपर होता है। ऑप्शन सी गलत ऑप्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर। द मेजर ब्लड ग्रुप्स आर। प्रमुख रक्त समूह कौन से होते हैं? 4 होते हैं। A और B और O। तो ऑप्शन डी 4। चलिए विच सेल्स हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? प्लेटलेट्स। द कॉमन सिम्टम ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज। कार्डियक अरेस्ट का सामान्य लक्षण कौन सा होता है? सीने में दर्द, पेन इन चेस्ट। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए प्राथमिक उपचार के उपायों में शामिल है प्रोक्सबी, ऑल ऑफ दीज। स्वतंत्र रूप से चलने वाले जोड़ों को कहा जाता है। द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर कॉल्ड सिनोवियल जोड़। बी ऑप्शन इज राइट। मानव शरीर में मौजूद जोड़ों की कुल संख्या होती है 360। ऑप्शन डी। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कहा जाता है। हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियों को कंकाल की मांसपेशियां कहा जाता है। कौन से ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं? टेंडन। ऑप्शन ए। हृदय में कौन सी मांसपेशियां होती है? हृदय की मांसपेशियां। हृदय में कौन सी मांसपेशियां होती है? हृदय की मांसपेशियां। ऑप्शन डी। हड्डी के आर पार विकर्ण टूटन को कहा जाता है तिरछा फ्रैक्चर। कौन सा? तिरछा फ्रैक्चर ओब्लिक्यू फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्चर वाली हड्डी को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है। अनुप्रस्थ फ्रैक्चर में शामिल है लंबी धुरी से 90 डिग्री के कोण पर हड्डी। द ब्रेक्स ऑफ बोन एट अ 90 डिग्री एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। ऑप्शन सी। 69 क्वेश्चन। फ्रैक्चर के लक्षणों में शामिल है दर्द, सूजन, दिखाई देने वाली विकृति, ये ऑल ऑफ दिस। किस अंग में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में न्यूरॉन्स होते हैं? तो मस्तिष्क, ब्रेन। विली छोटे सतही उभार कहाँ पाए जाते हैं? मुंह, ग्रासनली, छोटी आंख, पेट। तो ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। खाद्य विषाक्तता को रोकने के तरीकों में शामिल है खाने या पकाने से पहले फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोना, मांस और मुर्गी की अच्छी तरह से पकाना, भोजन को ठीक से संग्रहित करना, एवं उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा अंग रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालता है और उन्हें शुद्ध करता है? लीवर। ऑप्शन बी। मुख गुहा में कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? एमाइलेज। ऑप्शन सी एमाइलेज। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आंत में, इंटेस्टाइन। दस्त के सामान्य लक्षण हैं पेट में ऐंठन और दर्द, ढीला पानी जैसा महसूस, भूख न लगना, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। खास विषाक्तता के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है साल्मोनेला। त्वचा निम्नलिखित कार्य करती है। त्वचा इनमें से निम्नलिखित कार्य कौन कौन से करती है? सभी, ऑल ऑफ दीज। त्वचा निम्नलिखित परतों से बनी होती है। उपरोक्त सभी से बनी होती है। 3rd डिग्री बर्न से जलना शामिल है। तीनों परत का जलना। ऑल 3 लेयर्स का बर्न होना ही 3rd डिग्री बर्न कहलाता है। प्राथमिक उपचार में शामिल है ऑल ऑफ दीज। छोटे मोटे घाव को साफ करना और पट्टी बांधना, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालना, सीपीआर देना, सभी। प्राथमिक उपचार की ABC विधि क्या होती है? तो ऑप्शन ए, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। प्राथमिक उपचार किट में कौन सी सामग्री नहीं है? फेयरनेस क्रीम। ये कोई प्राथमिक उपचार की किट में शामिल नहीं होती। कार्डियोपल्मोनरी रिसिसिटेशन चक्र में क्या शामिल होता है? 30 संपीड़न और 2 सांसें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीआर विधि का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? कार्डियक अरेस्ट के लिए। ऑप्शन सी है। रिकवरी पोजीशन में शामिल नहीं है। वायुमार्ग को बंद करना रिकवरी पोजीशन में शामिल नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? टाइप 3 कुछ पर्यावरण जोखिमों के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट में क्या शामिल नहीं है? वेंटिलेटर। ऑप्शन बी वेंटिलेटर। एस्पिरिन आमतौर पर पाया जाता है सेंट्रल मेडिकल चेस्ट पेन किट के लिए। क्रेप बैंडेज का आमतौर पर उपयोग किया जाता है घायल अंगों के लिए संपीड़न और सहारा। ऑप्शन सी। बच्चे के जन्म के दौरान प्रसव के संकेत है। ऑल ऑफ दीज। मूत्र प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मूत्र प्रणाली की कार्यात्मक इकाई है द फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा अंग मौजूद नहीं है? वर्षण। ऑप्शन डी। वर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरुष हार्मोन यौवन के दौरान यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी। नर में शुक्राणु उत्पादन होता है। ऑप्शन ए। यौवन के दौरान नर में होने वाले परिवर्तन शामिल है। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 98, कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं? ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। कौन सा हार्मोन महिलाओं में यौन परिवर्तन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए इज राइट, एस्ट्रोजन। महिलाओं के यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन डी सभी। आई होप आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। जिसका सेट था CCSU यूनिवर्सिटी वालों का, वो कमेंट करिए और बताइए कि तुम्हारे कितने आंसर सही है।
तुम्हारा पेपर कैसा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।